नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल से संबंधित स्थल रुद्ध देशों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्थल रुद्ध होता क्या है। तो दोस्तों, किसी देश का कोई भाग यदि सागर तट से जुड़ा न हो तो उसे स्थल रुद्ध देश कहते हैं। विश्व में 46 स्थल रुद्ध देश हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें दोस्तों, तो अपना इंडिया स्थल रुद्ध देश नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, तीसरी तरफ हिंद महासागर। तो अपना देश स्थल रुद्ध देशों की श्रेणी में नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है, जो कि मध्य एशिया में पड़ता है। सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश वेटिकन सिटी है, जो रूस के करीब में पड़ता है। दोस्तों, आगे देखते हैं, महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश स्थल रुद्ध हैं। तो दोस्तों, इसमें बुरुंडी है, बुर्किना फासो है, चाड है, रवांडा है, इथियोपिया है, माली है, लेसोथो है, दक्षिण सूडान, मलावी है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, युगांडा है, स्वाजीलैंड है, नाइजर है। दोस्तों, अफ्रीका के कुल 14 ऐसी कंट्रियां हैं जो किसी भी सागर से नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एशिया में देखते हैं। एशिया महाद्वीप में अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, यूरोप महाद्वीप में देखते हैं दोस्तों, आर्मीनिया है, अजरबैजान है, ऑस्ट्रिया है, अंडोरा है, बेलारूस, चेक गणराज्य, हंगरी, मोल्डोवा, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, कोसोवो, दक्षिण ओसेटिया, लिechtenstein। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, लेकिन देखिए, यूरोप महाद्वीप में कुल 15 कंट्रियां ऐसी हैं जो स्थल रुद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी अमेरिका में देखते हैं, तो उसमें पहला है बोलिविया, दूसरा है पराग्वे। दोस्तों, यहाँ से लगभग सभी एग्जामों में एकाध प्रश्न मिल ही जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश, यानी 0 डिग्री रेखा पर कौन कौन से देश किस महाद्वीप के हैं। तो देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका में कुल 3 देश हैं जो इक्वेटर पर है, एकदम भूमध्य रेखा पर है। वो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं गैबन, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। एशिया महाद्वीप में मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। दोस्तों, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ये ग्लोब पर एक खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह विश्व को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। और भूमध्य रेखा पर ही सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अमेरिका में 2 देशों के साथ गुजरती है, जैसे पहला मैक्सिको, दूसरा बहामास। अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, नाइजर, लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, ये अफ्रीका के हैं। दोस्तों, अब एशिया में देखते हैं सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। दोस्तों, भारत से ये कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर हमें ये याद नहीं होता तो एक ट्रिक है, बहुत ही इजी है, मित्र पर गमछा झार, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, ऐसे करके कुल 8 राज्यों से गुजरता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मकर रेखा देखते हैं, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है।
देखते हैं कौन कौन से देश इस रेखा पर हैं। दक्षिणी अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे। अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो मकर रेखा गुजरती है वो ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तरी एक दक्षिणी। ये प्रशांत महासागर का सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक वृत्त पर देखते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यूरोप महाद्वीप में देखते हैं कौन कौन से देश हैं। अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है। दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। अगला देखते हैं स्वीडन, फिनलैंड, रूस। जीएमटी प्रधान देशांतर रेखा। दोस्तों इसी से समयों का आकलन किया जाता है। देखते हैं कौन कौन से देश गुजर रहे हैं वहाँ से। इसमें यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 जो है वो प्रशांत महासागर से गुजरता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ ही जाता है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।